दोस्तों 2000 के दशक में जब विश्व क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का राज था, उस समय भारत की सरजमी से लंबे बालों वाला एक ऐसा खिलाड़ी निकल कर आया था जिसने टीम इंडिया को 2007 का चैंपियन बनाकर पूरी लाइमलाइट लूट ली थी। अपनी अद्भुत बल्लेबाजी और मैच को फिनिश करने की धाकड़ क्षमता के चलते बहुत जल्द उनकी गिनती दुनिया के सबसे खूंखार बल्लेबाजों में की जाने लगी थी। और ऐसा क्यों था, इसका एक नजारा हमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 2009 में खेले गए ऐतिहासिक वनडे सीरीज में देखने को मिला। 1-1 से बराबरी पर खड़ी धमाकेदार वनडे सीरीज का तीसरा मैच रोमांच की सारी अपनी हदें पार कर गया। बारिश से बाधित एक मुकाबले में खेल महज 27 ओवर का हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 187 रनों का विशालकाय लक्ष्य रखा। हालांकि टी20 क्रिकेट के इस जमाने में यह लक्ष्य बहुत आसान लगता है, लेकिन वो साल था 2009 का। वनडे क्रिकेट अपने चरम पर चल रहा था। ऐसे में वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के लिए चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन पहले ओवर से ही टीम इंडिया ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया था। ओपनिंग करने आए दिनेश कार्तिक ने जहां 43 गेंदों पर 47 रनों की आतिशी पारी खेली, तो गौतम गंभीर का जादू भी चढ़कर बोला था। इन दोनों के बीच 84 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, जिसने वेस्टइंडीज को शुरू से मुकाबले से बाहर करना शुरू कर दिया था। ऐसा लगा था कि भारत तो आसानी से वेस्टइंडीज को कुचलकर रख देगा, लेकिन फिर होता है वेस्टइंडीज की वापसी का शंखनाद। दिनेश कार्तिक रन आउट हो जाते हैं, तो फिर बारी बारी एक के बाद एक टीम इंडिया ने अपने 3 गेंद बल्लेबाजों को गवा दिया। जी हां दोस्तों, 84 पर 1 से भारतीय टीम का स्कोर 140 रन का रहा। 4 विकेट हो गया। मुकाबले को खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ गई थी। जहां एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से महेंद्र सिंह धोनी अपने धाकड़ अंदाज में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर पिटाई किए जा रहे थे। 130 के भी अधिक के स्ट्राइक रेट से वो परिस्थितियों के अनुसार भारतीय टीम को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच बारिश ने एक बार फिर से दस्तक दी और लक्ष्य को और छोटा किया गया, लेकिन अब परिस्थितियां वेस्टइंडीज के पक्ष में आ चुकी थी। दूसरी तरफ से अपनी जुझारू बल्लेबाजी से महेंद्र सिंह धोनी मैच के आखिरी ओवर में ले जाने के कामयाब हुए, जहां अंतिम 6 गेंदों में जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। मैदान में मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी के साथ धाकड़ बल्लेबाज यूसुफ पठान, लेकिन उनके सामने गेंदबाजी से आग उगलने को तैयार थे जेरोम टेलर, जिनका नाम ही बड़े से बड़े बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। पहली गेंद पर टेलर ने पठान को छका दिया। हालांकि लेग बाय के चलते उन्होंने चालाकी दिखाई और सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे महेंद्र सिंह धोनी, जो अपना डंका बजाने को बेकरार थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखानी चाहिए, उन्होंने गेंद में उंगलियां घुमाई और स्लो बॉल फेंकी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के कंप्यूटर दिमाग से पार पाना तो उनके बस की बात नहीं थी। धोनी ने उनके हाथों से ही गेंद को पढ़ लिया था और फिर गरजा उनका बल्ला। अपने ट्रेडमार्क शॉट से महेंद्र सिंह धोनी ने आउटसाइड ऑफ में पिच हुई और उस गेंद को लपेटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए मारकर भारतीय टीम की जीत की कहानी लिखी थी। जी हां दोस्तों, मुकाबले में उन्होंने भारतीय टीम को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब आखिरी 4 गेंदों में 4 रनों की दरकार थी। गेंदबाज से लेकर पूरी वेस्टइंडीज की टीम के पसीने छूट चुके थे। हालांकि वेस्टइंडीज यहां से वापसी कर सकती थी, लेकिन धोनी ने उन्हें इसका एक भी मौका नहीं दिया। तीसरी गेंद पर बल्ले का संपर्क गेंद से ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन फील्डर की गलती की वजह से धोनी ने चीते की तरह दौड़कर 2 रन चुरा लिए। जब अंतिम 3 गेंदों में जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी, तब चौथी गेंद पर धोनी ने एक बार फिर सिंगल लिया और 5वीं गेंद पर यूसुफ पठान ने सिंगल लेकर टीम इंडिया को वनडे सीरीज में 2-1 से बढ़त दिला दी थी। आज भी ये मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की अद्भुत बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, जहां कैप्टन कूल ने मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम कर भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाई थी। उन्होंने केवल 34 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसे उन्होंने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्के से सजाया था।